Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam. Unbalanced reaction has been given as Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2, right? The key concept for this question is number of moles is basically equals to number of moles is basically equals to mass by molar mass, right? अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है Fe प्लस H2O गिव्स अस क्या Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 3Fe, राइट, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई अब, राइट। 3Fe, राइट, 3Fe, 4 ऑक्सीजन एटम्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स और 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अगर इसको स्टोइकियोमेट्रिकली देखें तो हमारे पास 3 मोल Fe से रिएक्शन दे रहा है 4 मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अगर हमारे पास अब बात करते हैं 18 ग्राम ऑफ स्टीम की, उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास, और स्टीम क्या होता है, वाटर, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 18 ग्राम पर मोल, यानी आ गया हमारे पास 1 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर रहेगा, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर रहेगा तो बेसिकली रिएक्ट करेगा किससे, 3/4 मोल्स ऑफ Fe से, राइट। किससे रिएक्ट करेगा, 3/4 मोल्स ऑफ Fe से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मास ऑफ आयरन, राइट। हमें मोल्स तो पता चल गया, मास निकालना है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। मास कितना आ जाएगा, उसको x ले लेते हैं। अगर बात करते हैं एटॉमिक मास की, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56 ग्राम पर मोल, ठीक। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 3/4 मोल्स इंटू 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। पर मोल से मोल कट गया, आ जाएगा हमारे पास ये कितना, this will come out to be 42 gram. 42 gram iron will react with 18 gram of steam to give us iron oxide. I hope you understood well. Thank you and all the best.